Hello, friends. Please watch my podcast till the end. Thanks. Thanks. Yeah, I'm back. कि तो क्या बोलते हैं कि हाँ, तो आपने आपका फर्स्ट फ़ोन आपको कब मिला था? फर्स्ट फ़ोन कौन सी एज First में? phone. I think I was in seventh class. Yes, फुल टाइम seventh आपको class दे में. दिया था? जो भी देखना है हाँ देखो, हाँ जो भी करना है करो। सही है यार, हाँ. क्या बात है। तो ओके, और आप पहले जो थे, पहले क्या देखती थी और अब क्या देखती हो इंटरनेट पे? उसमें क्या ट्रांजिशन आया है और फ्यूचर में क्या I लगता है think कि पहले क्या तो देखोगी? मे बी कुछ एसम्पशन तो नहीं कर सकते, बट फिर भी। I think पहले तो इतना कुछ था नहीं इंटरनेट पे. पहले तो मैं ज्यादा फेसबुक पे ही एक्टिव रहती थी. मैं पोस्ट बहुत ज्यादा करती थी फेसबुक पे. ओके। और मेरे फ्रेंड लिस्ट में जितने भी फ्रेंड्स थे हम लोग भी पोस्ट पे कमेंट कमेंट करके खेलते रहते थे. ओके। डिस्कशन करते रहते थे कोई भी. अ, और अब तो अब प्रायोरिटीज कुछ और है. अब करियर भी है. तो उतना ज्यादा टाइम तो नहीं रहता है, बट हाँ मैं कुछ लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ अभी. टाइम पास के लिए व्लॉग्स देख लेती हूँ, और बाकी तो पढ़ाई क्योंकि फोन के थ्रू ही होती है. तो पढ़ाई करती हूँ मैं फोन पे. बाकी तो अपना जो भी स्टफ डांस रिलेटेड है वो मैं ऑनलाइन पोस्ट करती हूँ. तो यही सारी चीजें हैं. रिसेंटली मैंने अभी एक अपने शार्क टैंक में एक होस्ट है, बोट कंपनी के जो है ना, ओनर। तो उसने एक मस्त बात बताई थी कि भाई पहले मतलब उसके एम्प्लॉय ने बताया था कि भाई उसका मतलब ये कहना था कि भाई बच्चे जो है पहले फेसबुक में थे। अब फेसबुक में उसके मामा चाचा आ गए वॉच करने के लिए कि वो क्या कर रहा है, और रिस्ट्रिक्ट करने लगे। फिर वो इंस्टाग्राम पे चले गए। वो इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे मामा चाचा आ गए। तो अब जो है वो लोग जो है स्नैपचैट पे चले गए। तो ये चीज़ मैंने भी बीच में देखी थी, क्योंकि हमारे घर में भी काफ़ी टीनेज गर्ल्स है। तो उनको पता है कि उनके फादर और वो सब फेसबुक पे है। तो उनको जो है वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाती है, फेसबुक का नाम ही नहीं लेती है, मतलब इंस्टाग्राम से ही शुरू करेगी। पहला जो होता है ना कि भाई सोशल मीडिया पे जाना है तो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। तो आपको भी एक्सपीरियंस कहीं पे हुआ है कि ये इतना वो ट्रू नहीं है? आपको क्या लगता है इसका? हाँ हाँ हाँ. जो भी आई थिंक टीनेज में होते हैं या जो भी ट्वेंटीज में होते हैं अपने, वो चाहते हैं कि हम अपने रिलेटिव से दूर रहें. वो कुछ देखे ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फ्रीली कर पाए जो भी कर रहे हैं. तो हाँ ये चीज तो है. आई थिंक. क्योंकि इंस्टाग्राम पे ये लोग जो है, मे बी स्नैपचैट तो मैंने भी इतना यूज़ नहीं किया, बट इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर ये गर्ल्स जो होती है, बॉयज़ भी होते हैं, तो वो प्राइवेट अकाउंट ही बनाती है। और फिर वो जैसे आपने बोला कमेंट कमेंट खेलते हैं, तो पोस्ट डाला, कमेंट कमेंट खेल लिया। तो कंपटीशन टाइप का जो होता है ना कि भाई मैंने अच्छा पोस्ट डाल दिया, मैंने ये अच्छा पोस्ट डाल दिया ये। तो आई थिंक वो तो चलता ही है। तो ये सही है। हाँ. और भी कोई ऐसा सोशल मीडिया का आ गया है जो नेक्स्ट टीनेज जो है वो स्नैपचैट को छोड़ के अब उसको यूज़ करेगी? कि अब तो अभी तो कुछ है नहीं ऐसा आपको दिखा हो कहीं पे, आई डोंट थिंक. यहाँ पे स्टॉप हो गया है बट ऐसा? ये बीच में ओमेगल वगैरह बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था. वो तो एक अलग ही लेवल की चीज़ है। और उसने मुझे तो लगता है जो चीज़ में लड़कियां हाथ लगाती है ना, वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है। इंस्टाग्राम पे लड़कियों ने हाथ लगा दिया तो वो यूट्यूब से भी बड़ा हो गया। अब ओमेगल पे भी लड़कियों ने हाथ लगा दिया। पहले वो लड़कियां नहीं जाती थी, बट टाइम पास के लिए मेरे ही सर्कल में बहुत सारी है कि एक्सपीरियंस लेने के लिए भी वो ओमेगल पे लाइव जाती ही जाती है। लड़कों से भी ज़्यादा आई थिंक लड़कियां। ओमेगल ओमेगल अभी बैन है. समथिंग बैन लाइक नहीं है, दैट. बंद हो गया वो बेचारे। ये सब वीडियो प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, लीगल। जैसे फेसबुक पे भी काफ़ी लीगल चलते ही रहते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लीगल वो चलता ही रहता हम्म. है। तो ऐसे ओमेगल पे भी चला, बट इसके पास इतना पैसा नहीं था। वो एक ही बंदा था, उसके 15-20 एम्प्लॉय थे, वही चलाते थे। तो उसने फिर वो बंद कर दिया कि भाई ये लीगल फाइट करने का पैसा नहीं है मेरे पास। तो उसने वो बंद हम्म. कर दिया और उसके जगह नए कुछ कुछ आ गए हैं।
जो उनसे सीख ली है कुछ कुछ चीज़ें कि भाई इसको जो जो लीगल प्रॉब्लम्स आए थे उसका हम पहले से सोल्यूशन निकालें। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि भाई इसमें एज रिस्ट्रिक्शन वगैरह के कुछ आते नहीं थे, पूछते नहीं थे, ऐसे ही सीधे आप चैट रूम में एंटर कर सकते हो। तो ये लोगों ने सब ये डाल के रखा है कि भाई आपको साइन अप करना है, प्लस एज डालना है, और ये सब चीज़ें जो है जो कोर्ट रूम में जनरली पूछते हैं कि भाई प्राइवेसी प्राइवेसी नहीं बोल सकते बट लोगों की सेफ्टी का क्या होगा, ये वो तो उसकी डिटेल भी हम्म। लेते हैं। और बट यार उसके ओमेगल के बेस के ऊपर तो बहुत सारे यूट्यूबर काफ़ी पैसे कमा कमा लिए, लोगों के फ़नी वीडियोस बना बना के। टीनेज जितने भी इंडिया के काफ़ी यूट्यूबर ने जिनके पास अच्छी बोलने की स्पीच है, ऑन द स्पॉट कुछ वो कमेंट दे सकते हैं या तो कुछ भी शायरी वगैरह दे सकते हैं, तो काफ़ी फ़नी होते हैं। मुझे तो जब मैं देखता हूँ तो फिर मुझे बंद करना पड़ता है, इतना मैं वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि वो बच्चे क्रिएटिव तो है, जो जो भी इसमें है ओमेगल में काफ़ी क्रिएटिव है। एक बंदा यार एक था वो उसका तो यार मुझे लगा बहुत ही यूनिक आइडिया था कि भाई कैमरे लगा के रखे हैं चारों तरफ और कैमरा स्विच करता रहता है, शायद तुमने भी देखा हो वो वाला। वो भी ओमेगल के बेस पे ही थे कि भाई पहले भी ये कैमरा है, फिर उसका कैमरा स्विच होके वहाँ पे वहाँ का कैमरा ऑन हो जाएगा, फिर वहाँ का हो जाएगा, फिर उसके घर के बाहर का एक कैमरा रखा है उसमें वो विंडो में से हाई करके करेगा। तो सामने वाला जो है ना वो क्रिएटिव। बहुत ही यार, फिर वॉशिंग मशीन में एक कैमरा रखा हो तो कैमरा घूमता है, वो वॉशिंग मशीन खोलेगा, तो सामने वाला जो है उसको मज़ा आ जाए। फिर घोस्ट वाले भी बहुत है आते हैं उस पर कि भाई पीछे फ़ोटो फ्रेम है तो उसमें वो इंसान जो है वो तो देखा होगा शायद, वो भी ट्रिक सब काफ़ी बढ़िया है यार। लोग करते तो है यार, दिमाग वाले हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। मुझे लगता है कुछ अलग और क्रिएटिव करें तो है, बहुत स्कोप है। ट्रेडिशनल फील्ड के अलावा भी बहुत सारे है ऐसे स्कोप। और ये सब बच्चे जितने भी है वो वन मैन आर्मी है। एक है वो भी तुमने देखा होगा कि वो बच्चा लाइव पेंटिंग करता है, वो तो देखा ही होगा शायद तुमने। ओमेगल पे लोगों को बोलता है कि भाई एक तो अलग अलग कॉस्ट्यूम हाँ। पहन के आता है और फिर हाँ। लाइव पेंटिंग करता है और अलग अलग चीज़ें वो करता है। फिर एनिमेशन करके दिखाता है कि भाई पोते खुद गायब हो जाएगा, फिर वहाँ से निकलेगा, वहाँ से निकलेगा। बहुत यार मस्त है यार ये चीज़ ओमेगल का, तो मुझे लगा है कि सही है। और क्या बोलते हैं कि अपने तुमको ऐसा कभी फील हुआ है कि भाई अब मैं क्या बोलते हैं कि ओल्ड हो रही हूँ, ओल्ड होती जा रही हूँ, ऐसा मतलब फियर ऑफ गेटिंग ओल्डर जो बोलते हैं ना, कि वैसे तो अभी तो नहीं होगा बट शायद अगर तुमको थोड़ा बहुत लग रहा हो कि भाई मैं टीनेज में बढ़िया थी, या तो बचपन में बढ़िया थी मेरी लाइफ। एक तो मैंने इस बारे में कभी इतना डीपली सोचा नहीं है कि ओल्ड हो रही हूँ तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी या ऐसा कुछ है वैसा कुछ है। बट हाँ, अगर मैं ये सोचूं आई थिंक तो ये स्कैरी तो है, बहुत स्कैरी है, क्योंकि आप के साथ डिसएडवांटेजेस भी आते हैं जब आप एजेड होते जाते हो, तो बहुत ज्यादा आपके हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, एवरीथिंग। तो आई थिंक स्कैरी तो है, तो मैं इसको सोचूंगी ही नहीं, मैं सोचना ही नहीं चाहूंगी इसको बिल्कुल भी। रिसेंटली मैंने कभी ओशो का जो लाइफ का कंट्रोवर्सी है ना उसके ऊपर किसी अपने बंदे ने बनाया था वीडियो। तो उसमें उसने बताया था कि भाई ओशो किस टाइप की पर्सनालिटी था। तो उसमें एक एग्जांपल उसने दिया था कि भाई बचपन में वो गांधी जी को मिला था ओशो। तो बहुत ही यार क्वेश्चन पूछता था और बहुत ही तार्किक, जैसे अपने ओमेगल पे हम लाइव लोगों से बात करके उसका रिस्पॉन्स देने वाले बंदे जो है उस टाइप का ही इसका था कि किसी को भी ऐसा वो बात करेगा कि सामने वाला जो है उसका दिमाग हिल जाए। तो गांधी जी जो है हम्म। उसके पास पैसे मांगने आए थे कि भाई मुझे चंदा, ये चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, देश की सेवा के लिए चंदा दे दो। और उसके पास उसने बचाए हुए थे पैसे, तो उसने कहा भाई मैं तुमको क्यों दूँ, इसका क्या फ़ायदा होगा। तो गांधी जी ने बोला कि भाई हम यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं तो इसके अंदर ये सेवा होगी और ये होगा फलाना ढिमका। तो इसने क्या किया कि उसके चंदे के बॉक्स में अपने पैसे डाल दिए और पूरा बक्सा ही उठा लिया। तो गांधी जी बोलने लगे भाई ये क्यों कर रहे हो तुम, पूरा बक्सा क्यों ले लिया तुमने। तो बोलता है कि भाई हमारे गांव में भी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, मैं करूँगा अब सेवा वहाँ पे जाके, आपने पैसे इकट्ठे किए
उसको मैं लेके जाके सेवा करूँगा वहाँ पे। तो इस लेवल का दिमाग था उसका, मतलब उसको कोई डर नहीं था कि भाई इतना बड़ा वो व्यक्ति है, उससे हम कैसे करें। उसको काफ़ी टाइम कॉलेज से स्कूल से भी इस कारण से जो है क्लास में से निकाल देते थे कि वो क्वेश्चन करता था हर चीज़ को। और वो इंडिया से तो भी इंडिया में भी काफ़ी उसके ऊपर लीगल इश्यू हो रहे थे, तो वो फिर यूएस चला गया। तो फिर यूएस में भी प्रॉब्लम आने लगे क्योंकि उसका फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ा था। तो उस कारण से जो है मतलब उसने भी यही बात बताई थी कि भाई कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कि मैं ओल्ड हो रहा हूँ या तो फिर हमारी डेथ हो जाएगी, तो उसने भी बोला था फिर उससे क्या होगा कि हमारा जन्म हुआ है, हम मरने की तरफ ही बढ़ रहे हैं। हमारा जन्म हुआ है, जन्मदिन हम बर्थडे मना रहे हैं, बट हम बर्थ नहीं हो रहे, हम डेथ हो रहे हैं एवरी बर्थडे पे। तो वो एक्चुअल में सेलिब्रेट करने की चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ एक थी। मैंने भी ओशो की वीडियोस काफी देखी हुई थी। मैं आई थिंक वो बहुत एक ऐसे इंसान है जो मोटिवेट कर सकते हैं आपको बहुत इजीली। मैं उनकी ऑडियो सुनती थी यूट्यूब पे, जो भी वीडियोस होती थी जिनके सिर्फ ऑडियो होती थी, मैंने वो सुनी हुई है बहुत सारी। तो आई थिंक कि आप सुन के उनको एक वाइजर वाइजर इंसान, एक समझदार इंसान बनते जाते हैं। यस। 100%। तो मुझे दो लोगों का अच्छा लगा, एक राजीव दीक्षित करके है, उसकी भी थिंकिंग लेवल बहुत हाई है, और एक ओशो है। क्योंकि ये दोनों जो है कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। आज के समय में टीनेज बच्चे संदीप माहेश्वरी वगैरह को सुनते हैं, बट अगर वो लोग जो है इनको दोनों को मतलब सुनेंगे तो मुझे लगता है कि उनको पता लगेगा कि भाई इनका जो लेवल है वो उससे भी हाई है, और हमारे रियल लाइफ में हम यूज़ भी कर सकते हैं जो भी वो लोग बता रहे हैं, और हाँ इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है काफ़ी हद तक। तो ये चीज़ बिल्कुल। तो है। और आपने क्या बोलते हैं कि आपको मतलब ऐसा, वैसे तो मे बी आप बाहर ज़्यादा नहीं खाती हो, बट अगर आप बाहर गई हो और आपको कौन सा ऐसा, आजकल तो यूट्यूब पे फूड ब्लॉगिंग का बहुत वो है, माजरा चल रहा है, तो सबसे ओड आपको कौन सा लगा कि भाई ये क्या बना दिया आपने, या तो यूट्यूब पे भी देखा हो, बाहर नहीं गए हो? हाँ, ये तो मुझे बहुत क्रिंज लगता है कि मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी एक बार, जिसमें कि एक जो भी स्टॉल लगाया हुआ था, जो भी कुक कर रहे थे, उन्होंने आई थिंक बेसन के अंदर चॉकलेट रख के उसको फ्राई कर दिया। अरे अरे, तो वो उनके चॉकलेट साइड का में अगल भजिया। बगल में हाँ, कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हुए थे जो वो लेके खा भी रहे थे। अरे तो आई थिंक वो खाने को खाने की तरह बनाना चाहिए। इतना ज्यादा उसमें इन्वेंशन, इतना ज्यादा, आई थिंक ये बहुत, मैं कभी ट्राई नहीं करूंगी ऐसी चीजें, मैंने करी भी नहीं है कभी। खतरनाक हो गया, एकदम खतरनाक। बहुत खतरनाक। ये भी डोसे में भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, अभी रिसेंटली देखा था मैंने। अपना दिमाग हिल जाए हम्म। ऐसी ऐसी चीज़ें डोसे के अंदर डालते हैं। हर डोसा चीज का को, मूल हर चीज कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। और मैगी में आई थिंक शुगर ऐड करके कुछ डिजर्ट बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं। मैगी का आइसक्रीम बना दिया। मैगी के पकोड़े तो वैसे चलो अच्छे बनते हैं, बट फिर भी बहुत ही क्रेजी है पब्लिक। मुझे लगता है वीडियो के लिए सब पागल हो गए हैं, वीडियो बनाने के लिए। ऐसा ही लग रहा है। हाँ, फेमस होने के लिए आजकल लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। और अपने क्या बोलते हैं कि डोली चाय वाले के भी वीडियोस आपके शायद फीड में कभी कभी आ जाते होंगे। एक हाँ, चाय मैंने वाला है उसके बारे पूना में का। सुना है। हाँ, और हाँ, आई थिंक उसने अपनी लग्जरियस कार्स भी खरीदी, अभी मैंने देखा था। हाँ, तो मतलब हाँ उसके भी कंट्रोवर्सीज इंटरनेट पे चलती रहती है उसकी। फिर एक ये वड़ा पाव वाली लड़की एक है दिल्ली में, शायद वड़ा पाव गर्ल करके, उसका भी कुछ लोचा लबाचा चल रहा था। हाँ, बट मैं इन लोगों को इतना ज्यादा डीपली जानने की कोशिश नहीं करती हूँ कि मैं जानूँ ये कौन है, ये ऐसे क्यों इतना फेमस क्यों हो रहे हैं। क्यों, तो बताओ तो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको भी बहुत काम करना बाकी है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखते रहेंगे तो इंटरनेट पे इतना बहुत कुछ है, आप फिर तो कभी इन चीजों से निकल ही नहीं पाएंगे निकल ही बाहर। नहीं जैसे कि पाएंगे। हम रील देखते रहते हैं, एक के बाद एक स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी एंड ही नहीं होता और पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे 4 घंटे हो गए। तो ये वही चीज है, तो इससे दूर रहना ही चाहिए। आपको मतलब ऐसा आपका लाइफ का कोई फेज था कि जिसमें ये टाइम आपने बहुत वेस्ट कर दिया हो ये सब देखने वगैरह में, या तो सर्च करने में, स्कूल का, कॉलेज का, मे बी अभी एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ है कि आप पूरा फोकस ही रहती है?
हाँ, आई थिंक जब से मैंने ये अपना कथक में जब से मैंने कथक आई थिंक सीखना स्टार्ट किया है, तब से तो मैं बहुत फोकस्ड हूँ कि मुझे ये चीजें करनी है, ये नहीं करनी है। बट उनसे पहले मैंने भी, क्योंकि जब टीनेज में मैं थी या कुछ भी थी, तब मुझे भी लगता था कि अरे यार क्या पढ़ना है, पढ़ो मत, बहुत बोरिंग है, फोन ही चलाते रहो, टीवी देख रहे हो तो टीवी ही देखते रहो, कार्टून ही देखते रहो। तो वो टाइम कुछ बहुत जो भी हुआ वेस्ट हुआ, वो तो वेस्ट हुआ है। और वैसे क्या बोलते हैं कि फिजिकल फिटनेस के लिए आपको दौड़ना वगैरह या ऐसा वॉकिंग करना, ट्रैकिंग करना, आई थिंक मैं ये पूछा था, फिर भी मुझे लगता है पूछ लेता हूँ फिर से। कुछ नहीं तो करती मैं, आई थिंक के इच्छा थ्रू ही फ्यूचर वर्कआउट हो। में कुछ करना हो तो क्या करेंगी अगर करना हो तो? फ्यूचर में मुझे आई थिंक मैं कुछ सीखना चाहूंगी तो मैं सिंगिंग और स्विमिंग, मुझे ये दोनों चीजें सीखनी है, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं अच्छा, थोड़े से भी पानी के अंदर जा नहीं पाती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि मैं पहले तो स्विमिंग सीखूं। स्विमिंग जरूरी और भी है। क्योंकि स्विमिंग, हाँ, सीख के आई थिंक करते हुए देखती हूँ तो मुझे रिलैक्स तो मिलता है, बट डर भी लगता है, तो मैं सीखना चाहूंगी। और एक तो दूसरा तो मैं सिंगिंग सीखूंगी, मेरा ओके, बहुत मन है। तो वैसे सिंगिंग के यहाँ पे कोर्सेज भी होते होंगे ना आपके कॉलेज के अंदर? हाँ, होते हैं। तो वो भी कितने साल के होते हैं, कि वो भी चार 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 या 3 साल के ही होते हैं? वो भी, उनका भी सेम है, सेम है, बस इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा अलग है शायद, में भी थोड़ा कम ड्यूरेशन में आप सीख सकते हैं, बट सिंगिंग और डांसिंग लगभग लगभग उनका प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ओके। और ये अपने आप अलग अलग देश के जो अपने जैसे कथक ऐसे अलग अलग देश में उनके भी पौराणिक जो है डांस, उसमें आपको कुछ ऐसा लगा हो, जैसे अपने यूरोपियन कंट्रीज़ में जिम्नास्टिक नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो सब करते हैं ना, अलग अलग डांस करते हैं, फिर स्केटिंग पे भी डांस करते हैं। तो हाँ, उस टाइप की फ्लेक्सिबल बॉडी आप बनाने में आपको इंटरेस्ट आता है, कि वो इतना ज़रूरी आपको नहीं लगता है? मैं ट्राई किया स्ट्रेचिंग है करती हूँ। स्ट्रेचिंग? अच्छा, स्ट्रेचिंग करती है हाँ, आप? ओके। और स्ट्रेचिंग तो मैं करती हूँ, क्योंकि ओके। मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इतना टाइम इन सब चीजों को दिया नहीं कि मैं और कोई डांस फॉर्म सीखूं। मैं कथक में ही फोकस थी। तो स्ट्रेचिंग तो मैं अब करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ। और कभी कभी तो मैं फोकस्ड हो जाती हूँ, तो मैं 1 महीने तक लगातार स्ट्रेचिंग करती रहती हूँ कि हाँ, अब मुझे शाम को 1 घंटे इसको देना है तो देना है। बट बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो स्ट्रेचिंग तो करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेचिंग तो सबके लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए तो बहुत सही है स्ट्रेचिंग। और स्प्लिट आप कर सकती है, जो एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है? हाँ, स्प्लिट आई थिंक कंप्लीट स्प्लिट जो कि मैं करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, मैं बीच में कर पा रही थी बहुत प्रॉपरली, बट मेरी बीच में कथक की वजह से मेरी क्योंकि प्रैक्टिस इसकी छूट गई, छूट गई। स्ट्रेचिंग छूट गई। ओके। अभी हाँ, थोड़ा आई थिंक 5% या 7% मेरा रह जाता है, बाकी मैं स्प्लिट कर लेती और योगा में डिफ़िकल्ट कौन सा आपको लगता है कि ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करके अचीव करी हो? जैसे मयूरासन हो गया, तो मे बी शीर्षासन, ऐसे डिफ़िकल्ट और भी कौन कौन से हैं जो आपको लगता हो कि भाई ये मैंने प्रैक्टिस कर करके ये दूसरे नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ? हूँ। हाँ, कोई उतने डिफिकल्ट योगा पोजेस मैंने ट्राई नहीं किए, चक्रासन वगैरह ये सब तो मैं कर लेती हूँ। ओके। मैं ब्रिज बन जाती हूँ, उल्टा हो जाती ओके। हूँ पूरा। बट जो कि मैं करने की कोशिश बहुत कर रही हूँ योगा में, ओके। वो है हेड स्टैंड। हेड ओके। स्टैंड मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं उसकी बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हेड स्टैंड भी प्रॉपर कर पाऊँ। और एक और चीज है कि मैं कार्ट व्हील कर पाऊँ, मैं कार्ट व्हील भी नहीं कर पाती हूँ। तो तो वो ये भी कुछ एक चीजें मुझे डिफ़िकल्ट है। सीखनी। मुझे लगता है हाँ, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो धीरे धीरे वो बॉडी अपना जो है बहुत। रंग दिखाएगी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि टाइम के साथ और प्रैक्टिस के साथ ही सही होंगी, इनकी कोई ट्रिक ही नहीं है। और मेडिटेशन वगैरह आप करती है कि इतना टाइम नहीं मिलता है? मैं मेडिटेशन करती हूँ। अभी कुछ टाइम से मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक टाइम ऐसा था जब मैं मेडिटेशन करती थी, और करते करते एक एक तो मुझे मोमेंट अच्छे से याद है कि मैं जैसे ही बैठी, मैं वैसे ही मेडिटेट हो गई। मैंने जैसे ही वो पोजीशन ली, मेडिटेट हो गई। और मेडिटेशन के बाद जब इंसान मेडिटेट होता है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि आपकी बॉडी आपको फील ही नहीं होती है। आपको लगता है कि आप कितना लाइट हो गए हो, आपको पता ही नहीं है कि या आप सीधे बैठे हो, आप टेढ़े बैठे हो, आपका सर किधर है, आपको कुछ फील नहीं होता। आपकी बॉडी एकदम लाइट हो जाती है, आपको अपनी बॉडी ही फील नहीं होती है। तो मैं मेडिटेट हो चुकी हूँ, आई थिंक मैंने एक बार तो अचीव कर लिया था। बाकी तो अभी मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही हूँ, वैसा हो ही नहीं पा रहा एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। सही है, सही है। है। हाँ,
ये तुम जो बोल रहे हो ना, वो एक्चुअली मैं वैसे तो मेडिटेशन अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग लोग करवाते हैं। मैं विपासना का जो 10 दिन का एक कोर्स होता है उसमें भी गया था। तो उसमें क्या है कि वो लोग जनरली, हम तो क्या है कि थोड़ा सा लेट सोते हैं और 6 7 8 बजे के आसपास कई बार उठते हैं। बट विपासना में मैं गया था तो उसमें 9 बजे सो जाने का और 4 बजे उठने का। तो स्टार्टिंग के कुछ दिन थे ना, तो उसमें ही जगदोजहत में ही मेरे चले गए थे बॉडी साइकिल को लगाने में, क्योंकि मैं उठ के फिर मेडिटेशन के टाइम पे सो जाता था, वो कोई देखने वाला तो था नहीं। और दूसरे तीसरे दिन पे वो लोग क्या करते थे कि उसके हट जैसा था छोटे छोटे, उसमें जाके भी आप कर सकते हो। और कॉमन एक ग्राउंड मतलब हॉल था, उसमें भी कर सकते हो। तो मैं एक्चुअल में छोटे हट जो थे ना उसमें जाके सो जाता था मतलब। तो फिर बाद में छठे दिन पे थोड़ा सा मेरा साइकिल रिदम में आया। और फिर जो आप बोल रहे हो ना, वो भी मेरे को एक बार एक्सपीरियंस हुआ, बट उसके बाद नहीं हुआ है। बट वो एक टाइम पे तो हुआ था कि यार कुछ है, ये चीज़ है जिसको कुछ करना चाहिए लॉन्ग टाइम पे। मे बी अपने क्या बोल सकते हैं कि भाई मोबाइल मूवी नेटफ्लिक्स वगैरह सीरीज़ देखने से भी अच्छा है। और इसको करने के बाद उसमें थकान आती है, आँखों में स्ट्रेस आता है, एक ही पोस्चर में अपन बैठे हैं तो वो जकड़ जाता है, अकड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें भी नहीं होती है। तो ये तो है, एक बार फिर से जो है, भले विपासना करो या ना करो, किसी और माध्यम से भी करना तो है। तो एक हाँ, है, ये चीज़ तो है, कुछ तो है इसमें। जो बिल्कुल। लोग नहीं कर रहे हैं उसको लॉस होगा हाँ, कि भाई ये वड़ा पाव तो खा लिया बट ये नहीं किया है, मतलब उस टाइप का है। बिल्कुल। और अपने क्या बोलते हैं कि आपके फेवरेट आर्टिस्ट एक बार आप बता दीजिए, जिसको देख के लोगों को ऐसा लगे कि भाई ये कथक वगैरह तो है, या तो कोई भी आर्ट फॉर्म जो है उसको सीखना चाहिए, ऐसा कोई आपको लगता हो कि जिसको देख के लोगों को दिमाग हिल जाए उसका, कि इसमें ऐसा नहीं होता है दिमाग हिल मे, जाए, वो फील करने वाली चीज़ ही है। मेरी फील्ड का आर्टिस्ट, डांस आर्टिस्ट। हाँ, आपके फील्ड में है, उसमें भी बता सकते हैं, या तो म्यूज़िक में भी आपको कोई ऐसा लग रहा हो, या तो लिरिक्स किसी के अच्छे लगते हो तो वो भी थोड़ा बहुत बता सकती है। जैसे रफ़ी एक है म्यूज़िक की दुनिया में, रफ़ी है, तो वो उसका जो है माने जाते हैं। तो कोई भी आप बता सकती है जो भी आपको अच्छा लगे। आई थिंक पहले तो मैं एक्टर की बात करना चाहूंगी, ओके। जो कि मुझे बहुत सही लगते हैं। वो है शाहरुख खान, ओके। मेरे फेवरेट ऑल टाइम। क्योंकि आई थिंक आपने देखा होगा, कभी भी आप उनको देखोगे तो उनके अंदर एक हम्बलनेस होती है, और वो हमेशा से आपको दिखेंगे कि ये एक ट्रू जेंटलमैन पर्सनालिटी है। हम्म। वो बहुत हम्बल रहते हैं। इनफैक्ट इतना कुछ अचीव करने के बाद भी उनके अंदर कुछ वैसी चीजें नहीं है, और वो हमेशा, मैंने देखा है, मैंने लोगों से, आई थिंक जो भी बॉलीवुड स्टार्स हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज में, या जब भी वो इधर उधर कभी भी कैमरे के सामने आते हैं, तब जब भी उन्होंने शाहरुख खान के बारे में कोई चीज बोली है, तो यही बोली है कि वो अगर उनके घर पे कोई आता है तो वो घर से बाहर तक उनको प्रॉपरली कार तक ड्रॉप करने आते हैं, और वो उनका डोर भी ओपन करते हैं और प्रॉपर बिठा के तब वो अंदर जाते हैं। और वो विमेंस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और जेंटलमैन है, इसीलिए मुझे तो वो मेरे फेवरेट है ओके, तो बहुत चलो ज्यादा। फिर अब उनको फ़ोन करके बोलते हैं तुम्हारे साथ डिनर वगैरह का कुछ ऑर्गेनाइज कर दे, लंच डिनर का कुछ, या तो एक वन डे ट्रिप, क्या बोलते हो सकता है कि नहीं हो सिंपल। सकता है? मुझे पता है पोइट्री में भी इंटरेस्ट है। ओके। आपको है पोइट्री में इंटरेस्ट? पोइट्री में अभी नहीं है इतना इंटरेस्ट, पहले था, बहुत टाइम पहले, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ता बहुत था, अब मैं पढ़ता नहीं हूँ। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है, तो मैं ऑडियो बुक वगैरह ही सुन लेता हूँ किसी भी चीज़ की। मुझे पढ़नी हो ना तो मैं ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, बट पहले मुझे था। पढ़ना पसंद है। मुझे पढ़ना पसंद है। आई थिंक जो भी हिंदी के हमारे पोएट हैं, जो कि हिंदी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पहले तो कुमार विश्वास हैं। ओके। वो, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने उनको फॉलो भी किया हुआ है। और मैं अगर उनकी कोई स्टोरी कुछ भी लगाती हूँ तो वो रिस्पॉन्स भी करते हैं इंस्टा पे। उन्होंने बहुत बार अच्छा। हार्ड रिएक्ट भी किया है। उन्होंने एक बार, उनकी एक रील पे एक भजन है, उस पे ओके। मैंने किया हुआ था, रील बनाई हुई थी, तो उन्होंने उसको प्रॉपर शेयर भी किया था अपनी स्टोरी पे। वो मुझे बहुत सही इंसान लगते हैं, और उनकी पोएट्रीज भी बहुत सही लगती है। और दूसरे एक जो पाकिस्तान के आई थिंक पोएट है, तहजीब हाफी, हम्म। उनकी पोएट्रीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा, हम्म। बहुत। ओके। और अपने
वैसे क्या बोलते हैं कि ऋतिक रोशन और उस टाइप के एक्टर आपको पसंद है कि वो इतना नहीं मज़ा आते हैं उसमें, डांस वगैरह भी कर लेते हैं? डांस, आई थिंक डांस की डेफिनेशन ये है कि डांस, क्योंकि डांस तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उससे और अच्छा करने वाले भी एग्जिस्ट करता ही होगा। तो हम्म, वैसा कोई मुझे वैसा अट्रैक्शन नहीं रहता है कि हाँ ऋतिक रोशन बॉडी बहुत अच्छी है, जॉन अब्राहम, ऐसा कुछ नहीं। मुझे हम्म। शाहरुख खान पसंद है, जेंटलमैन। वो तो है, मुझे हाँ। याद आ गई अभी यार, बहुत ऐड आ रही है तो मैं पूछ लेता हूँ फिर भी कि बाल आपके बहुत लंबे हैं तो इसको मेंटेन करने में कितना समय जाता है? हाँ, बाल, आई थिंक बाल एक जो बहुत जरूरी चीज है मेरे लिए, लाइफ में मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ कितनी अपने लंबे बाल को। कितने मैं हैं वो किसी भी पहले बता दो, कितने लंबे हैं बाल अप्रोक्सीमेटली? मेरे कमर से नीचे है। ओह, 1 आध मीटर तो हाँ तो अप्रोक्स मान सकते हैं। हाँ तो क्योंकि मैं बताऊं, मुझे बालों से कोई छेड़खानी पसंद नहीं। जैसे लोग कलर कर लेते हैं, ब्लीच करवा लेते हैं, हाईलाइट करवा लेते हैं या कुछ भी करवा लेते हैं, वो सारी चीजें बाल के लिए अच्छी ही नहीं है। वो एक हम्म, टाइम तक तो रहेंगी, हम्म, बट फिर वो खराब हो जाएगा। आपके बाल को ही वो डैमेज कर देगा, हेयर डैमेज हो जाएगा, पूरा हेयर फॉल हो जाएगा। आजकल जैसे लोग बहुत स्ट्रेट करवाते हैं अपने बाल को, स्ट्रेटनिंग करवा ली, वो 6-8 महीने तक रहेगा। लेकिन हम्म, एक बार मेरा भी बहुत मूड हो रहा था कि यार लंबे बाल है, अगर मैं इसको स्ट्रेट भी करवा लूं तो वो और ज्यादा अच्छा लगेगा। बट फिर मैंने अपने फ्रेंड से सबसे सजेशन लिया। तो मैंने जिससे सजेशन लिया उसने यही बोला कि अगर तुम ये करवाओगी उसके बाद तुम्हें बहुत हेयर फॉल होगा और तुम्हारे बाल उसके बाद बहुत डैमेज हो जाएंगे। तो हम्म। मेरे बाल तो नेचुरली स्ट्रेट है, ओके। ठीक है। तो मुझे बाल से कोई छेड़खानी नहीं पसंद है। मैंने कभी कोई ऐसा पार्लर में जाके ट्रीटमेंट नहीं लिया अपने बाल के लिए, ओके। कभी भी। ना ओके। तो मैंने कभी हेयर कट लिया है कोई, बस मैं अपने बालों की ट्रिमिंग अपनी बहन से ही करवाती हूँ। ओके। इसीलिए शायद मेरे बाल ऐसे हैं, आई थिंक। और ये अपने मेंटेन करने में टाइम कितना जाता है कि डेली धोना पड़ता है कि कैसे होता है? कोई ऐसा हाँ, फॉर्मूला हेयर आप यूज़ करती पड़ती हो? है। कोई नहीं, मैं बेसिक शैम्पू यूज करती हूँ, लेकिन हाँ, आई थिंक मैं अपने बाल में कुछ ऐसा नहीं करती हूँ, इसी वजह से मेरे बाल ऐसे हैं। एक तो मैं हफ्ते में आई थिंक दो दो बार से ज्यादा मैं ऑयलिंग भी नहीं करती हूँ। मैंने रात में तेल लगाया, फिर मैंने सुबह वॉश कर लिया। ओके। और हाँ, एक बात तो है, इतने लंबे बाल का के बहुत सारे माइनस पॉइंट्स भी है कि आपको संभालने पड़ते हैं, आपको गर्मी बहुत लगती है। और मैं तो एक पोनी बना के भी नहीं रह सकती क्योंकि मुझे भारी सा लगने लगता है। मैं कभी एक पोनी नहीं बना अच्छा, के रह सकती ज्यादा टाइम के लिए। हाँ, तो ये सारी चीजें तो तो है। फिर आप खुले ही रखते हैं बाल के उसको चोटी बना के रख देती है बाहर जाना हो तो? क्योंकि मैं उड़ेंगे तो वो एक और झंझट बढ़ जाएगा बाल। मैं चोटी बना के रख, या ओके। फिर मैंने बन बना लिया। ओके। हाँ, क्योंकि कि वो याद भी बचपन नहीं। में मेरे बचपन में मेरे बाल छोटे थे, शॉर्ट थे, एकदम बॉयज के जैसे। ओके। ठीक है, उसके बाद जब से मेरे बाल बढ़ने लगे, मैंने कभी अपने बालों को छोटा कराया ही नहीं है। कभी मैंने ओके। ज्यादा कटवाई नहीं है, मैंने ट्रिमिंग ली है बस, उसके बाद और मैंने कुछ कराया ही नहीं अपने बाल पे। या फिर कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत किया भी है, तो वो मैंने अपने घर पे ही किया है या तो अपने हाथ से किया है। और मैंने कुछ वैसा, ना तो राज है इसका, आई थिंक ये नेचुरली ही मुझे नेचुरली है। मिला है जो भी। और इसमें हाँ, ठंडक के लिए आपको ये मेहंदी वेहंदी कुछ लगाती है नेचुरल जो आती है कि कुछ नहीं? हाँ, मेहंदी कभी कभार मैं लगा लेती हूँ, बट बहुत कम। क्योंकि इसमें लगेगी भी, इतने बालों में मेहंदी भी कितनी ज़्यादा लगेगी। बहुत टाइम लगता है मुझे, अगर एक छोटी भी गूंदनी होती है तो फिर उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है।